हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और बहुत अच्छे होंगे और तमाम पुरस्कार हरकतों से बहुत 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 महफूज होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अगर अभी तक आपने मुझे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। सब्सक्राइबर्स तक हो चुके हैं। आई नीड सब्सक्राइबर्स 400 तो एटलीस्ट क्रॉस करवाएं ना आप लोग। क्या 388 पे अटके हुए हैं, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को ठोक दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन फ़ौरन से पहले मिल जाया करे। आप मेरे पहले सब्सक्राइबर या व्यूवर बन जाया करें, व्यूवर बन जाया करें, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपको क्या फ़र्क पड़ना है। खैर, आज की जो हमारी हॉरर स्टोरी मैं आपके सामने लेके आई हूँ वो भेजी है शकील नुमान ने। तो चलें उनकी स्टोरी सुनते हैं। तो बिना किसी देरी के पॉपकॉर्न्स लें, लाइट ऑफ करें, ब्लैंकेट्स लें, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से मुझे सेहत के बहुत ज़्यादा मसले हो गए थे और मेरी सेहत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। चूँकि मैं खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन था तो मुझसे डाइटिंग वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह नहीं होता था। इसकी वजह से मेरे घर वाले भी मेरे से काफ़ी परेशान थे और मेरी वाइफ भी थी जो कि मुझे मतलब ठीक से ट्रीट नहीं करती थी। हाँ, सैलरी लेने वाले दिनों में वो ज़रूर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती थी, लेकिन अदरवाइज़ मैं कहाँ होता था रात को, किधर होता था, उन्हें कोई फ़िक्र नहीं होती थी। मैं अगर रात को घर लेट भी आ रहा हूँ तो उन्हें कोई परवाह नहीं होती थी, वो कभी कॉल करके मुझसे पूछती नहीं थी, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा हर्टफुल बात थी। लेकिन फिर एक दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि मेरे पास एक सप्लीमेंट है, तो तुम वो ट्राई करो, हो सकता है कि तुम्हारा वेट लूज़ होना स्टार्ट हो जाए। खैर, मैंने उससे बोला कि भाई ये ना हो कि उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हों और मेरी सेहत मज़ीद ख़राब होने लग जाए। तो उसने बोला, भाई जितना तेरा वज़न हो गया है ना, उस हिसाब से तुझे रिस्क ले लेना चाहिए, लेकिन है तो कोई नहीं इसका साइड इफ़ेक्ट, लेकिन एक दफ़ा ट्राई करने में क्या जाता है। खैर, उस टाइम मैं भी बहुत ज़्यादा डिसहार्ट था अपने घर वालों की वजह से और अपनी सेहत की वजह से, तो मैंने वो सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर दिए। खैर, उस सप्लीमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती, मेरा दिल करता बार बार एक्सरसाइज करने का, जॉगिंग करने का, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब हेल्दी फील करता था उससे सप्लीमेंट्स को लेने के बाद। फिर मुझे इतना ज़्यादा जुनून हो गया था कि मैं दिन में दो दो दफ़ा एक्सरसाइज करता था। फिर एक रात, देर रात को तकरीबन 10 बजे मैंने सोचा खाना खाने के बाद कि क्यों ना एक दफ़ा दोबारा जॉगिंग कर ली जाए, पार्क तो खुला ही होगा साथ वाला। खैर, मैं वहाँ पे जॉग करने चला गया। अब इसी तरह मेरा रोज़ का मामूल बन गया डिनर के बाद जॉगिंग करने का। अब एक रात मुझे काफ़ी देर हो गई जॉगिंग करते-करते कि इंतज़ामिया ने मुझे इशारा किया कि हमने पार्क बंद करना है। तो मैंने सोचा पार्क तो बंद हो ही रहा है, क्यों ना एक लंबा राउंड मार के आया जाए। खैर, अब मैं लंबा राउंड मारने जा रहा था तो वहाँ पे एक पार्क में एक इस तरह का एरिया था जो कि काफ़ी अजीब-सा, बहुत ही वीरान और अंधेरे वाला था। लेकिन वो ही एक रास्ता था कि जहाँ से लंबा चक्कर लग सकता था। तो मैंने ना कुछ भी ना सोचा, जबकि मुझे डर भी लग रहा था, लेकिन मैं ना वहाँ पे उस साइड पे चला गया। अभी मैं उस रास्ते के बीच में ही पहुँचा तो मुझे इस तरह लगा कि मुझे ज़ोरदार किसी चीज़ से टक्कर हुई है। मैं काफ़ी देर मतलब देखता रहा, परेशान होता रहा, पीछे बार-बार मुड़ के देखता रहा, बट मुझे कोई भी चीज़ नज़र ना आई, कुछ भी ना नज़र आया। हत्ता कि इवन पत्थर भी नहीं था वहाँ पे। खैर, उसके बाद, उस टक्कर के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी में अजीब से चेंजेस फ़ील हुए। मेरी लेफ़्ट साइड पे मुझे बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट हो गई और बोझ सा फ़ील होने लग गया। उसके बाद आए दिन मेरे घर में भी मामलात बिगड़ते गए। मुझे लोगों की, बच्चों की चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं अपने घर से, और आहिस्ता-आहिस्ता मेरी लेफ़्ट साइड भी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ़ कंट्रोल होती गई। मेरी लेफ़्ट साइड पे कोई कंट्रोल नहीं रहा। पहले मुझे लगा शायद सप्लीमेंट्स की वज़ह से मुझे कोई मसला हो रहा है, साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं, फॉलिज ना हो रहा हो। खैर, मैंने डॉक्टर्स को चेक करवाया तो रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई। मुझे कोई फॉलिज का मसला नहीं था, मुझे सप्लीमेंट से कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हो रहे थे। लेकिन फिर भी मुझसे बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं होता था लेफ़्ट साइड से, और वो चीज़ मेरे इतने आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी कि मुझे अक्सर पता भी नहीं लगता था कि मैं खुद ब खुद पार्क में चला जाता था, और काफ़ी देर बाद जब मुझे कोई होश दिलाता था तो मुझे होश आता था कि मैं कहाँ पे आ गया हूँ, और मुझे काफ़ी खौफ आने लग गया था खुद से भी, अपनी ज़ात से भी, कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। खैर, एक दिन मैं इसी तरह घर में बैठा हुआ था तो मुझे एक बच्चे की चीखने की आवाज़ आई। मैंने बाहर सेहन की तरफ देखा तो वो बच्चा सामने खड़ा था। मैं भी उठा ही हूँ उसको रोकने के लिए तो वो ऊपर छत की तरफ भाग गया। अब मैं उसके पीछे जाने ही लगा था तो मेरी वाइफ़ छत से कपड़े उतार के आ रही थी। तो मैंने उससे पूछा कि तुमने किसी बच्चे को जाते हुए देखा है? चूँकि मेरी वाइफ़ मेरे मोटापे से पहले ही परेशान थी और मेरा बहुत ज़्यादा मज़ाक उड़ाती थी, तो उसने मेरी बात को सीरियस नहीं लिया और उसने बोला है कि बस आपको तो हर चीज़ें ही, अब तो आपको खाने के अलावा बच्चे भी दिखने लग गए हैं, ये वो। खैर, मेरी बॉडी इतनी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने लग गई थी और मेरे मुझे वो बच्चे इतने ज़्यादा वाज़े तौर पे दिखने लग गए थे कि पहले मैंने सोचा कि मैं अपनी वाइफ़ से शेयर करता हूँ कि मेरे साथ ये हो रहा है। फिर मैंने सोचा कि भई
फ़ायदा तो कोई नहीं है, क्योंकि वो तो मेरी किसी भी बात को सीरियस ही नहीं लेती, और सुनना भी बहुत मुश्किल से पसंद करती है, तो फ़ायदा बताने का। फिर एक रात तकरीबन कोई 11 बजे के आसपास मैं बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया, और उसके बाद मेरी सुबह 3 बजे, मतलब रात का टाइम ही था, 3 AM पे मेरी आँख खुली और मैं पार्क में था। मुझे पता नहीं था, मेरे पास 4-5 पुलिस वाले खड़े थे, 2 इंतज़ामिया के लोग खड़े थे, और पुलिस वाले बस मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करते कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। और मैं उनसे पूछूं कि मैं यहाँ पे कैसे आया हूँ, तो कहता है तू तो वैसे शरीफ घर का लगता है, लेकिन तू यहाँ पे आधी रात को बच्चे के साथ छुप के क्यों आया है, ये वो। और मैं कहूँ कि कौन सा बच्चा, मैं तो किसी बच्चे को जानता भी नहीं हूँ, और ये किसकी बात कर रहे हैं। तो खैर मुझे पुलिस उस टाइम पकड़ के थाने लेके जाने लगी, तो इंतज़ामिया में से एक बंदा मेरे साथ अच्छी सलाम दुआ रखता था, तो उसने वहाँ पे बातचीत ख़त्म करवाई और मुझसे 3,000 रुपये पुलिस को दिलवाए, और पुलिस को चलता किया। उसके बाद मुझे इंतज़ामिया वाले भाई ने बोला कि आप 1 मिनट मेरे कैबिन में आए, वहाँ पे जाके बात करते हैं। खैर अभी मैं नीचे ही पड़ा हुआ था, तो मुझसे उठा नहीं जा रहा था, तो एकदम से जो इंतज़ामिया वाला बंदा था वो डर के 2 कदम पीछे हटा और आयतल कुर्सी पढ़ने लगा। उसने जैसे जैसे आयतल कुर्सी पढ़नी शुरू की, मेरी बेहतरी होने लग गई, मेरे लेफ़्ट साइड वाली जो पेन थी वो ख़त्म होने लग गई। खैर मैं उठा और उसके साथ भाग के कैबिन में चला गया, क्योंकि सर्दी के दिन थे, ठंड बहुत लग रही थी। उसने आग जलाई और उसने बोला कि ये जो आपके साथ हो रहा है, ये आपके साथ क्या हो रहा है। क्या, मैंने उसे बताया, मैंने कहा एक रात को मैं तकरीबन 10-11 बजे के आसपास यहाँ पे वो जो प्ले लैंड है ना, वहाँ पे चला गया था। जब अभी मैं उसको ये बात बता ही रहा था कि मुझे उसी प्ले लैंड से रात के 4 बजे बच्चों के खेलने की और चीखने की आवाज़ आने लगी। मैंने अपनी बात को टोका और उससे पूछा कि क्या इस टाइम भी प्ले लैंड खुला है, क्या इस टाइम भी बच्चे यहाँ पे हैं, और किसके बच्चे हैं ये। तो उसने बोला कि आप उस शोर को मत सुने और बाहर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वैसे भी बारिश हो रही है, तो घर आप सुबह ही जाइएगा फजर के बाद। मैंने कहा ठीक है। खैर मैं उसको बताने लगा कि एक रात को मैं प्ले लैंड वाली साइड पे लंबी जॉगिंग के लिए चला गया था, और रात के 11 बज रहे थे। तो उसने अब अपना सर पकड़ के बैठ गया, कहता आपको किसने मशवरा दिया था कि आधी रात को सुनसान एरिया वाली साइड पे जाए। मैं काफ़ी परेशान हो गया, डर गया। मैंने कहा क्यों भाई, क्या हो गया है, आप इस तरह एक्ट क्यों कर रहे हैं। तो उसने बताया कि हम सब ने वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ें, एक्टिविटीज़ इस तरह की होते हुए देखी हैं, जिसका हमें आज तक कोई भी आइडिया नहीं हो सका। हमने वहाँ पे मोस्टली बच्चों को आपस में लड़ते, चीखते और इस तरह फिरते हुए नॉर्मली देखा है, जबकि सुबह के 4-5 बज रहे होते थे, 3 बज रहे होते थे, रात के 12 बज रहे होते थे, ना उनके ऊपर कोई माँ बाप होते थे, ना कोई और जब हम उनके पास उनको वहाँ से भगाने के लिए जाते थे, तो वो वहाँ से गायब हो जाते थे। अब ये बातें सुन सुन के मेरी तो टांगों में से जान निकल रही थी। मैं उससे बोली जाऊँ भाई तुम डरा रहे हो, तो कहता भाई मुझे आपको डरा के कोई फ़ायदा नहीं। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अभी जो थोड़ी देर पहले जब मैं मुझसे उठा नहीं जा रहे थे, तो आप डरे क्यों थे। तो कहता कि मैंने तुम्हारे साइड पे एक बच्चे को देखा, जो कि तुम्हारी लेफ़्ट साइड वाली बॉडी से लटका हुआ था और उसे खींच रहा था अपनी तरफ। तो मुझे आइडिया हो गया था कि तुम उस साइड पे ज़रूर गए होगे, तो इसलिए मैंने पीछे हट के आयतल कुर्सी पढ़ी कि वो बच्चा थोड़ी देर तुमसे दूर हो जाए, ताकि तुम खड़े हो सको। तो फिर मैंने कहा मुझे इसका हल बताएं, मैं तो इस तरह बहुत परेशान हो जाऊंगा, मेरे तो घर वाले भी मेरी सही से नहीं सुनते। तो उसने कहा कि अभी ना 5 बजे के बाद एक मौलवी साहब यहाँ पे हल्की फुल्की जॉगिंग करने आते हैं, तो आपको हम उनसे मिलवा देंगे, तो आप उनसे दम दरूद करवा लीजिएगा। वैसे वो माशाल्लाह बहुत नेक आदमी है, तो इंशाल्लाह आपको अफाका होगा। खैर मैं बैठ गया वहाँ पे, बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हमने मूंगफलियाँ खाई और इसी बारे में हम काफ़ी देर बात करते रहे। फिर इसी तरह फजर हो गई, हमने फजर की नमाज़ पढ़ी, और उस टाइम मौलवी साहब आ गए। मौलवी साहब आए, मैंने उनको सारा वाक़या बताया, उन्होंने मुझ पे दम किया। मेरी लेफ़्ट साइड में बहुत ज़्यादा पेन हुई जब वो दम कर रहे थे, और एकदम से उसके बाद आधे घंटे बाद मुझे बिल्कुल ठीक हो गया। जिस तरह मैं पहले था नॉर्मल, मैं बिल्कुल वैसे हो गया। मैंने उनसे पूछा कि अब ये चीज़ मुझे दोबारा तो नहीं होगी। तो वो कहते कि नहीं, वो जो तुम पे साया था उस बच्चे का, मैंने वो उतार तो दिया है, लेकिन आज के बाद रात को कभी भी इस तरह की सुनसान जगहों पे मत जाना। ये चीज़ें होती हैं, जब एक चीज़ बरहक है कुरान में, तो आप लोग क्यों इस तरह की मतलब गलत हरकतें करते हैं, या अपने सर खुद अजाब मोल लेते हैं। जब मगरिब के टाइम अपने घर की छतों पे जाना मना है, तो आप लोग सुनसान जगहों पे कैसे चले जाते हैं। खैर मैंने उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया, और मैं अभी भी आज भी उनका एहसानमंद हूँ। लेकिन उस दिन मुझे बस एक बात का दुख हुआ, मैं सारी रात गायब रहा, और मुझे घर से फिर किसी की कॉल नहीं आई। तो खैर इतना मुझे उस दिन अंदाज़ा हुआ कि मेरे घर वालों को मेरे मोटापे से कितना है। तो ये थी मेरी स्टोरी। शुक्रिया। थैंक यू शकील नुमान फॉर द स्टोरी, एंड
काफ़ी हर्ट हुई हुई हूँ मैं आपकी स्टोरी सुन के कि लाइक आपके पेरेंट्स या आपकी वाइफ आपको कदर नहीं करती बिकॉज यू आर फैट या आप चबी हो। तो दैट्स नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि अल्लाह ताला ने हम सबको बनाया। हाँ ठीक है, हेल्थ हमारे हाथ में होती है, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए, डाइटिंग करनी चाहिए, बट कुछ लोग नहीं कर पाते। इवन कुछ लोग इस तरह भी होते हैं कि जो डाइटिंग कर भी रहे होते हैं ना, तो उन पे फ़र्क नहीं पड़ता उनकी बॉडी पे, क्योंकि उनको कुछ और अदर हेल्थ इश्यूज़ होते हैं जिसकी वजह से वो अपना वेट लूज़ नहीं कर पाते। लेकिन आजकल की दुनिया ना सिर्फ वो स्लिम फिट ज़ीरो फिगर को ही मानती है। अदरवाइज़ ना, अदरवाइज़ हम जैसे लोगों की कोई कद्र कीमत नहीं है। तो मैं समझ सकती हूँ, आई कैन रिलेट टू यू, ठीक है। तो नो हार्ड फीलिंग्स, ठीक है। आप दूसरों की मत सुने, अगर आप अपनी लाइफ में खुश हैं ना तो खुश रहें। हाँ, कोशिश करें कि आप एक हेल्दी वाले उसमें आ जाए बॉडी में, जिससे आपको जो हेल्थ इश्यूज़ हैं वो ना हो। आप अपने डॉक्टर से बात करें और मतलब इस तरह तरीके से ना कुछ मतलब अच्छी वाली डाइट लें, किसी अच्छे पीडियाट्रिशियन पीडियाट्रिशियन नहीं बोलते, उसे क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट से बात करें या इस तरह तरीके से ना। तो किसी अच्छे प्रोफेशनल डॉक्टर से डाइट प्लान्स लें। एक्सरसाइज भी उसी मिकदार से करें कि आपके दिल पे इफ़ेक्ट ना पड़े, क्योंकि जो हेल्दी लोग होते हैं उनके दिल पे सबसे ज़्यादा चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। तो वो लें। उसके बाद बाकी जो उन मौलवी साहब ने मशवरा दिया वो भी वही मशवरा मैं आपको दूँगी कि खुददारा इतने जुनूनी ना हों कि आधी-आधी रात को कहीं भी उठा के मुँह उठा के निकल जाएँ। ये चीज़ बहुत गलत है। ठीक है, आपने जॉग करनी थी, आप अपने घर में भी कर सकते थे। और आप अपनी मतलब घर वालों को दिखाएँ कि आप जद्दोजहद कर रहे हैं। बाकी ख़ैर दिखाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिनको नहीं पढ़ना होता उनको नहीं पड़ता। और यकीन करें, इफ़ लाइक अगर आपके घर वाले आपसे सिर्फ़ ये मतलबी चीज़ों के लिए हैं ना अटैच, तो बहुत अच्छा है कि आप भी अपनी खुशियाँ ढूँढने लग जाएँ। और बाकी आप लोग को भी सोचना चाहिए कि एक इंसान है, वो कमा रहा है, वो अगर आप लोग को हर हिसाब से खुश रख रहा है और अगर उसकी बॉडी उस चीज़ पे पूरी नहीं उतर रही है, आपकी ख्वाहिशात पे, तो आपको भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। बाकी आपकी वाइफ के लिए तो सल्यूट है कि भाई अब उनका बंदा घर नहीं आया और उन्होंने कॉल नहीं की। भाई सल्यूट है ऐसी औरत को, क्या ही कह सकते हैं। तो यही कह सकती हूँ कि वो मतलब ही हैं आपके साथ, सिर्फ पैसे का है उन्हें। खैर मुझे नहीं बोलना चाहिए, मुझे जज नहीं करना चाहिए किसी को, लेकिन फिर भी समझाएं उन्हें, प्यार से समझाएं और ख़ुद पे भी थोड़ा बहुत वर्क करें। बाकी यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर कर दें। और जल्दी जल्दी से प्लीज़ सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं, वॉच टाइम पूरा कराएं और व्यूज़ नहीं आ रहे। हाँ मुझे पता है मैं खुद भी पंक्चुअल नहीं हूँ, लेकिन आप लोग तो व्यूज़ ला के दें ना। तो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं तो जल्दी जल्दी से मुझे व्यूज़ भी चाहिए आप लोगों के। और दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपके भी इस तरह की स्टोरीज़ हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल या इंस्टाग्राम पे आप भेज सकते हैं। और स्टोरी क्रेडिट जाता है स्पूकी पाथ को, जिनका चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो उनके चैनल को भी आपने चेकआउट करना है। बाकी अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।